हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2। 7.2 से पहले आपको सारी वीडियोस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ड्यूरिंग अ सेल। अच्छा, आपको सेल पता है? सेल क्या होता है? जैसे दशहरा सेल, दिवाली सेल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आइटम्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपको कम दाम पे मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा अ शॉप, एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है जो क्या कर रही है, जो ऑफर कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। डिस्काउंट तो सबको पसंद है, तो ये जो दुकान है ना, वो क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस। अच्छा, एक बात याद रखना, मार्केट प्राइस क्या होता है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक शर्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है बट मैं आपको समझाने के लिए, ये मेरी शर्ट है, ठीक है। तो ये जो शर्ट है ना, ये मैं गई मार्केट में और मुझे ये शर्ट दिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और इसका प्राइस था, मान लेते हैं 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो जो प्राइस आपको दिख रहा है, जो मार्केट में जाकर आपको प्राइस दिख रहा है, वो कितना है, 1000 है। तो उसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस होती है। मतलब ये शर्ट की जो प्राइस है ओरिजिनल, रियल प्राइस क्या है, 1000 है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस समझ में आया, ठीक है। तो देखो, जब भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो आपको दिख रहा है, जो मार्केट में बिक रहा है, ठीक, क्लियर। चलो, तो क्या बोल रहा है कि जो दुकान है ना, दुकान क्या कर रही है, ऑफर कर रही है 10% डिस्काउंट, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। हर एक आइटम पे वो 10% क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वॉट वुड अ कस्टमर, देखो यार, एक कस्टमर है, हमारा प्यारा, आप सबका प्यारा एक कस्टमर है, ठीक है, ये हमारा प्यारा कस्टमर है, ठीक है। तो एक कस्टमर गया, उसको ना जीन्स पसंद आई, ठीक है, जीन्स पसंद आई और 2 शर्ट पसंद आई, ठीक है। तो बोल रहा है कि कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट 1450 एंड 2 शर्ट मार्केट एट 850 ईच। देखो, ये जो हमारा प्यारा कस्टमर है, इसका नाम हम गोलू रख देते हैं। ये जो हमारा प्यारा कस्टमर है ना, वो दुकान में गया, उसको ना 2 पेयर का मतलब क्या होता है, 1 पेयर मतलब जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ शूज़, तो पेयर ऑफ शूज़ में कितने शूज़ होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। मतलब एक इस एक लेफ्ट पैर के लिए और एक राइट पैर के लिए, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक। तो पेयर मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें आती है, ठीक है। तो उसको क्या पसंद आता है, उसको जीन्स पसंद आता है, जो पेयर में होता है, मतलब 2 जीन्स होता है, और दोनों जीन्स की प्राइस क्या होती है, 1450 होती है, ठीक है। और उसको पसंद आता है 2 शर्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 शर्ट बोल रहा है, ठीक है, और एट ₹850 ईच, ठीक, उसको 850 की 2 शर्ट पसंद आती है, ठीक है। यहाँ पे एक शर्ट का प्राइस दे रखा है 850, ठीक है, और इसमें पेयर लिखा है, तो पेयर मतलब दोनों का प्राइस क्या दे रखा है, 1415 दे रखा है, ठीक है। चलो, अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको ये पूछा है कि ये जो आपका गोलू जो कस्टमर है ना, उसको डिस्काउंट करने के बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो जब ये डिस्काउंट होगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि गोलू ने खरीदा कितना, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, हमने टोटल मार्केट प्राइस निकाल दिया, ठीक है, कि भाई एक्चुअली में रियल में कितने का सामान है, वो हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो गोलू ने जीन्स खरीदा था जिसका प्राइस ये था, और गोलू ने 2 शर्ट खरीदी थी जिसका प्राइस क्या था, 850 था। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक, तो ये आ गया। अब कितने परसेंट दे रहा है डिस्काउंट, दुकान जो है वो, दुकानदार या दुकान कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10%। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, मेरी बात याद रखना, मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है हमारा इतना 3150। तो हमने क्या कर लिया, 10% कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया दीदी, ये देखो, परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। जब भी परसेंट होता है तो इसका मतलब नीचे 100 लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, जिसमें 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 315, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि गोलू को 350 देना पड़ेगा, ये तो डिस्काउंट है, ये तो माइनस होगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस, ठीक है, छूट, इतना पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला तो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, ब्लैक पेन से स्टार बनाएंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को,
ठीक है, देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, सेल्स प्राइस क्या होता है, सेल प्राइस होता है जो गोलू देगा, जो गोलू देगा, ठीक है, कस्टमर को जो देगा। यार देखो यार, तुम दुकान में, अच्छा तुम बताओ, ये 1000 का मुझे ना शर्ट पसंद आया, ठीक है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं 1000 में ही ले आऊँगी? नहीं भाई, मैं क्यों 1000 में लाऊँ, मैं तो बार्गेनिंग करूँगी, मैं तो कहूँगी नहीं भैया 500 का लगाओ, वो भैया कहेंगे नहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर भी मैं 500 का लेकर आऊँगी, ठीक है, और भी कम करवाऊँगी। तो ये मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी इसकी, मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस तो 1000 हो गई, पर मैं कितने में लेकर आई, मैं लेकर आई इसको 500 रुपीज़ में। ठीक है, ये ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, पर फिर भी 500 में लेकर आए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेल्स प्राइस। ठीक है, तो देखो हमसे पूछ रहा है कि गोलू है वो कितना देगा, मतलब कितना पे करेगा डिस्काउंट हो जाने के बाद, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेल्स प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेल्स प्राइस को हमने इस साइड लिख दिया, मार्केट प्राइस को इस साइड ले लिया, यहाँ पे प्लस डिस्काउंट था तो इधर क्या, तो माइनस डिस्काउंट, और हमने क्या कर दिया, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 2835 आ गया। ठीक है, तो गोलू को इतना ना पे करके 3150 ना पे करके कितना पे करना पड़ेगा, 2835 पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कितनी परसेंट की छूट हुई, 10% की छूट हुई, कितनी छूट हुई, 315, बहुत कम डिस्काउंट है, बट ठीक है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ टीवी। अब हमारे पास टीवी है जी, टीवी जिसमें हम क्या देखते हैं, डोरेमोन। ठीक है, देखो अब गाना नहीं गा रहा है। द प्राइस ऑफ टीवी इज 1300। ये क्या है, ये टीवी है, और ये कितने का मिल रहा है, ये मिल रहा है 1300 का। ठीक है, ठीक है, द सेल्स टैक्स चार्ज। अब टैक्स क्या होता है, टैक्स मतलब बस तुम इतना समझो कि ये जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर आप टीवी लोगे तो आपको थोड़ा बहुत टैक्स पे करना होगा। टैक्स नहीं समझ पा रहे हो, ये समझो कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, ये 13,000 का टीवी है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, ये 13,000 की टीवी है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसमें 12% का टैक्स है, मतलब आपको 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक, तो इस क्या करना है, हमें 12% निकालना है, और आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। ये टीवी कौन खरीद रहा है, ये टीवी खरीद रहा है विनोद। ठीक है, तो विनोद गया एक दुकान में, ठीक, उसको पसंद आ गई है टीवी। टीवी कितने की है, टीवी है 13,000 की। ठीक है, लेकिन उस पर टैक्स है 12% का। टैक्स बोले तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, वीएटी वैट हो गया, ये सब क्या है, इसको आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। ठीक, तो उतना पे करना पड़ेगा। तो अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम मुझे ये बताओ कि विनोद कितना पैसा देगा, विनोद कितना पैसा देगा, ये टैक्स और 13,000 को जोड़ने के बाद विनोद कितना पैसा देगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो यार टीवी की प्राइस कितनी है, 1300 है। ठीक है, 1300 है। ठीक है, सेल्स टैक्स परसेंटेज कितना है, 12% देना है, 12% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हम क्या करेंगे, पहले हम 12% कैलकुलेट करते हैं। तो किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस क्या है टीवी की, 13,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1200। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 12% ऑफ 13,000 है। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 13,000। अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1560। ठीक, ये क्या आ गया, ये आ गया टैक्स, मतलब इतना पैसा विनोद को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इतना पैसा विनोद को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पूरा टोटल कितना देना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड अमाउंट, कॉस्ट कितनी है, टीवी की प्राइस कितनी है, टीवी की प्राइस है 13,000। ठीक है, तो 13,000 लिख दिया। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इतना, तो इसको हमने ऐड कर लिया, तो कितना आ गया, 14,560। ठीक है, तो अगर विनोद टीवी खरीदेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा 14,560। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अरुण, ठीक है। अब हमारा एक और कस्टमर है जिसका नाम क्या है, अरुण, ठीक है। तो बोल रहा है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अच्छा, वो जो हम स्केट्स तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो अरुण क्या करता है, खरीदता है पेयर ऑफ स्केट। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, शूज़ कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, मतलब एक लेफ्ट पैर के लिए, एक राइट पैर के लिए, पैर एक लेफ्ट पैर के लिए और एक राइट पैर के लिए, ठीक है। तो स्केट भी कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, ठीक है। तो पेयर का मतलब बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि 2, ठीक है। चलो, तो जो अरुण है ना, अरुण हमारा प्यारा दोस्त है, ठीक है। वो क्या करता है, वो स्केट खरीदता है। अब मुझे ये ड्रॉ करना नहीं आ रहा, बस मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे ही होता है, ठीक, हाँ। तो ठीक है, अरुण क्या है, अरुण हमारा प्यारा दोस्त है, वो स्केट खरीदता है, ठीक है। एट अ सेल, वो भी डिस्काउंट में खरीदता है, वेयर द डिस्काउंट गिवन इज 20%, ठीक है। अरुण क्या करता है, 20% डिस्काउंट में, 20% डिस्काउंट में स्केट खरीद लेता है। कितना समझदार है ना, ठीक है। और कितना पे करता है, इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। और हमारा जो एसपी मतलब सेल प्राइस, ठीक है, 1600। अच्छा दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो, अच्छा तो क्लियर करो। देखो, अरुण हमारा प्यारा दोस्त, उसने क्या कर दिया, स्केट खरीद लिया, ठीक है, ठीक है। अब ये स्केट के ना कितना प्राइस है ना, कितना मार्केट में हम गए, कितना प्राइस है ये नहीं बताया, मार्केट प्राइस नहीं बताया, ठीक है। वो जो शर्ट की बात आपको याद है ना, शर्ट की बात, तो शर्ट पे 1000 रुपीज़ लिखा है, लेकिन स्केट पे नहीं लिखा है, स्केट पे तो बताया ही नहीं कितने का है, ठीक है। बस वरुण गया, ठीक, वरुण ने पे कर दिया 1600। उसमें क्या हुआ, उसमें डिस्काउंट कैंसिल हो गया, उसमें डिस्काउंट कैंसिल हो गया। देखो हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, है ना, डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, फिर माइनस कर दिया था, फिर आंसर आ गया था। इसमें क्या किया है, इसमें डिस्काउंट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया है, ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया है। पर हमें नहीं पता मार्केट प्राइस कितना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मार्केट प्राइस, ठीक। तो हर क्वेश्चन में क्या होता था, हर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया रहता था, आपको क्या करना पड़ता था, सेल्स प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता था। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सेल्स प्राइस गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मार्केट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। चलो अब हम करते हैं पेज टर्न। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें वो नहीं है बहुत बड़ा सा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, हमने ले लिया मार्केट प्राइस, क्योंकि हमें मार्केट प्राइस नहीं पता है, हमें मार्केट प्राइस नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें सेल्स प्राइस पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट प्राइस ले लिया स्केट का 100 रुपीज़, ठीक है। हमने कितना ले लिया, 100 रुपीज़। डिस्काउंट कितना मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था 20%, ठीक है। और डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 20% ऑफ एमपी कर दिया। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं भाई, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 20% था तो यहाँ पे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और मार्केट प्राइस कितना आ गया, 100। अब 100, अभी 100 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लेट किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 20 रुपीज़ आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 20 रुपीज़ आ गया। और ये क्या है आपका, ये है आपका डिस्काउंट, ठीक है, जो हमने कितने पे कैलकुलेट किया, 100 पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तुम सोच रहे होगे दीदी ये क्यों करना है, क्योंकि अभी देखो अभी आंसर आएगा। देखो ये फॉर्मूला आपको दिखाया था पीछे, हाँ दीदी दिखाया था, क्या था, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। अच्छा बताओ मार्केट प्राइस क्या था हमारा, मार्केट प्राइस था हमारा 100, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या था हमारा 100, और डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट आया 20। तो हमारा सेल्स प्राइस क्या आ गया, सेल्स प्राइस आ गया हमारा 80 रुपीज़। सेल्स प्राइस क्या आ गया हमारा, 80 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब असली गेम यहाँ से शुरू है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सारे गेम अच्छे नहीं थे, अब रियल वाला चीज़ है ना यहाँ से, अब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो अच्छा सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस आया हमारा 80 रुपीज़, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, मैं यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ, ठीक है, इतना था 1600, ठीक है। तो देखो अगर जब हमारा सेल्स प्राइस 80 है तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो रहा है, मार्केट प्राइस हो रहा है हमारा 100, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 80 रुपीज़ सेल्स है तो मार्केट प्राइस क्या है, 100 है। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा चलो हम 1 रुपये का सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 रुपये का सेल्स प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हमने क्या किया, हमने
यहाँ पे लिख दिया मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दिया 80 से, मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दिया 80 से, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि 1 रुपीज़ का 1 रुपीज़ मतलब 1 रुपीज़ सेल्स प्राइस का कितना मार्केट प्राइस होगा, तो वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक। तो अब हमने क्या किया, अब चलो हमें 1 रुपीज़ का पता चल चुका है, 100 डिवाइडेड बाई 80, तो हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे 1600 का, ठीक है। देखो अब हम मान लेते हैं कि चलो हमारा यहाँ पे मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब हमें 1 रुपये की जो टॉफ़ी है, ठीक है, 1 रुपये में हमें 5 टॉफ़ी मिलती है, 1 रुपये में हमें 5 टॉफ़ी मिलती है, तो हमें 5 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 आ जाता है। तो 1600 में हमें कितना मार्केट प्राइस मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 1 रुपये में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 2000। इसको नहीं लिखना है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं शुरू से दिखा देती हूँ, देखो यहाँ से कॉपी कर लो खिचक, फिर यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी कर लो। अब बस इसे कॉपी मत करना, ये समझाने के लिए बताया कि क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये भी बड़ा आसान है, ठीक है। अब तुम कहोगे दीदी सारा आसान है, पता नहीं हार्ड क्या है। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आई परचेस, मैंने क्या किया, मैंने ना हेयर ड्रायर परचेस किया। हेयर ड्रायर क्या होता है, ये जो बाल सुखाते हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं मार्केट गई क्योंकि सेल चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं मार्केट गई और फिर मैंने हेयर ड्रायर ख़रीद लिया, ठीक है। हेयर ड्रायर ख़रीदा जो कितने का था, 5400 रुपीज़ का था। अब देखो, अब ये डिस्काउंट की तो बात नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है वैट। वैट क्या होता है, वैट भी एक तरह का टैक्स होता है। वैट भी क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। और टैक्स का मतलब क्या बताया था, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 5400 रुपीज़ का हेयर ड्रायर है, ठीक है, और टैक्स कितना है, टैक्स है 8% का। तो आपको प्राइस बताना है, आपको क्या करना है, आपको प्राइस बताना है। तो बोल रहा है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। अब आपको, अब इसमें देखो, अब ये जो 5400 है ना, ये जो 5400 है ना, इसमें 8% का वैट ऐड हो गया है, ठीक है। मतलब ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, मतलब ओरिजिनल प्राइस कुछ था, ओरिजिनल प्राइस कुछ था जिसमें क्या किया, 8% का वैट ऐड कर दिया, तो 5400 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, कि आपसे पूछ रहा है कि आप ओरिजिनल प्राइस बताओ, हमें ये मत बताओ कि सेल्स प्राइस क्या है, हमें बताओ मार्केट प्राइस बताओ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो हमने क्या किया, भाई देखो हमें तो नहीं पता ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया, हमने कहा चलो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स। हमने ओरिजिनल प्राइस को क्या ले लिया, ओरिजिनल प्राइस को हमने एक्स ले लिया, ठीक। वैट कितना है हमारे पास, वैट बोले तो टैक्स, ठीक है। तो टैक्स कितना है, 8% है, और किस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे ही तो लगता है, बताया था ना, चाहे टैक्स हो चाहे डिस्काउंट हो, सब किस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे लगता है, मार्केट प्राइस पे लगता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है, नहीं पता हमें, पर यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया है एक्स, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कॉस्ट फाइंड करने के लिए, कॉस्ट फाइंड करने के लिए, अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो हमें क्या करना था, हमें ना कॉस्ट फाइंड करना, तो हमने क्या किया था, टैक्स ऐड कर दिया था ना। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है, इसमें भी वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, हमने ओरिजिनल प्राइस में से टैक्स ऐड कर दिया, ओरिजिनल प्राइस में टैक्स ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बस छोटा सा टैक्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस में हमने टैक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना बोल रहा है, 5400, ठीक है। और हमारा जो टैक्स है, जो हमारा टैक्स है वो कितना दे रखा है, टैक्स हमें दे रखा है 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 8% ऑफ एक्स। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारा, एक्स है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स, ठीक। यहाँ समझ में आया, देखो
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस जो दे रखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वैट जो हमने अभी फाइंड किया था तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। ओरिजिनल प्राइस जो हमने एज्यूम किया था वो एक्स था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, अब क्या है 8%, 8% का मतलब 100, तो नीचे 100 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स, प्लस का मतलब प्लस, एक्स का मतलब एक्स। ओके, समझे? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। अब देखो, अब ये देखो एक्स और 8 को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 8x, ठीक, प्लस एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब ये भी मैंने करके दिखा दिया है ताकि बच्चों को डाउट ना हो। अब देखो, इसको 100 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो जब 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 8x को, फिर प्लस कर दिया, फिर यहाँ पर 1 होता है, फिर 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया x को, इन्हें ऐड किया, इनको जब ऐड किया तो आया कितना, 108x, ठीक है, 108x डिवाइड में 100, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऊपर भेज दिया और इसको हमने नीचे भेज दिया, ठीक। तो ये देखो, ये हो गया 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 और 108 नीचे आ गया, ठीक है। ये कहाँ एरो कर रहा है, ये नीचे एरो कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, देखो ये मैं करके दिखा देती हूँ। 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 54 आ गया। 54 1 जा 54, 54 1 जा 54, यहाँ पे आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई कर दो 100 और 50 को, कितना आ गया 5000, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस थी 5000, ठीक है। और जब उसमें हमने क्या कर दिया, 8% का टैक्स लगा दिया तो कितना आ गया, उसका प्राइस आ गया 5400, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। देखो, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम वैसा ही है कि देखो, मैंने एक आर्टिकल परचेस किया। आर्टिकल मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने परचेस किया, ठीक है। जिसमें क्या है, ये जो प्राइस है ना, जिसमें जीएसटी बोले तो टैक्स, 80% का जो टैक्स है, 18% का जो टैक्स है वो इसके अंदर पहले से ही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 18% का ये जो टैक्स इसके अंदर पहले से ही ऐड हो गया है, उससे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करो। मतलब जब ये ऐड नहीं हुआ था, 18% का जो टैक्स है वो ऐड नहीं हुआ था, उससे पहले वाला प्राइस फाइंड करो, मतलब ओरिजिनल प्राइस फाइंड करो। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है ना, उसका ही कॉपी कर लिया मैंने तो। मैंने ना क्वेश्चन नंबर 4 का कॉपी कर लिया, जैसे आप अपने दोस्त को कॉपी करते हैं एग्जाम में, बिल्कुल वैसे ही। देखो, अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओरिजिनल प्राइस को हमने क्या ले लिया, ओरिजिनल प्राइस को हमने ले लिया है एक्स, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, ओरिजिनल प्राइस को ले लिया था। हेयर ड्रायर का ओरिजिनल प्राइस को क्या लिया था, एक्स लिया था, यहाँ पे भी एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखो जीएसटी कितना है, जीएसटी है 18%। और किस पे चार्ज करते हैं हम जीएसटी, ठीक है, हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे करते हैं, मार्केट वैल्यू पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे करते हैं। ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाए, ओके, ठीक है। तो जीएसटी कितना है, 18% है, जो हम ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 1239, ओके, कितना है 1239 है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है। मतलब ये इतना पे कर दिया है, ठीक है, पे कर दिया या फिर पे करना है, पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है मार्केट वैल्यू, ठीक। तो कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस जो हमने पे कर दिया है, ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू जीएसटी प्लस ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। और हमें तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन ये तो पहले से ही फाइंड हो गया है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। जीएसटी कितना है, जीएसटी है हमारा 80%, ठीक है। तो 80% किस पे चार्ज करते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल क्या है हमारा एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 80% ऑफ एक्स, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब एक्स प्लस एक्स, ठीक, समझे। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 18x,
ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 100। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 100। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ जो भी क्वेश्चन था। वो हो ब्लैक पेन से हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ब्लू पेन से करना। चलो मैं ब्लू पेन से ही कर देती हूँ। चलो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, सबसे पहले ना ये जो लिखा है इसको एज इट इज़ लिख ही दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 18x प्लस, अब 1 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 100 मल्टीप्लाई बाय x। इसको ऐसे ही लिख दो 1239। इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1239। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो आएगा 118x, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो 100 है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये जो 118 है कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 1239 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 118 इक्वल्स टू x। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। नहीं, दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ। ठीक है, देखो अब ये जो होगा ना, ये जो होगा कैसे जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में। क्योंकि जब आप 59 का टेबल पढ़ोगे, 59 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा, 118 आएगा। ठीक है, और जब 59 का टेबल 21 टाइम पढ़ोगे ना तो कितना आएगा, 21 टाइम पढ़ेंगे तो दीदी 1239 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, ये आ जाएगा 50। अब क्या करना है, इस 21 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से। ठीक है, इस 21 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1050। करके भी दिखा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ तक कर लोगे और जब आप कैलकुलेट करने आओगे नहीं होगा। ठीक, इसीलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। ये देखो, ये भी करके दिखा दिया, ये भी करके दिखा दिया। ठीक है, 59 का, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 118 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। इससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन का ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं होता, मेथड होता है। ठीक है, आई होप पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी, मैं ना कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, रील्स मत देखना। ठीक है, मुझे पता है कि तुम जाके अभी रील्स देखोगे। ठीक है, चलो बाय बाय।